चलिए खबरों में आगे बढ़ते हैं। जब नीयत साफ हो और इरादे बुलंद तो बड़े से बड़े मसले चुटकियों में हल हो जाते हैं। भोपाल की सड़कों पर बीते कुछ दिनों से जो किसान अपनी जायज मांगों को लेकर डटे हुए थे, आज उनके चेहरे पर राहत की मुस्कान है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने एक बार फिर साबित कर दिया है कि ये सरकार सिर्फ दावे नहीं करती बल्कि जमीन पर उतरकर किसानों के दर्द को समझती है और उसे दूर भी करती है। संयुक्त किसान मोर्चा के साथ हुई सकारात्मक और सार्थक बातचीत के बाद आंदोलन खत्म हो गया है। मोहन सरकार ने न सिर्फ किसानों की बात सुनी बल्कि ऐसे बड़े फैसले लिए जिससे हर किसान का दिल जीत लिया। इस पूरे आंदोलन के पीछे दो सबसे बड़ी वजह थी। इस बार प्रदेश में मूंग की रिकॉर्ड पैदावार हुई थी और सरकार खरीद का दायरा सीमित था। किसानों को डर था कि उन्हें अपनी मेहनत की फसल औने पौने दामों में बाजार में बेचनी पड़ेगी। दूसरी मुख्य वजह थी ई टोकन का झंझट। खाद लेने के लिए लागू की गई ई टोकन व्यवस्था से किसानों को समय पर खाद नहीं मिल पा रही थी, जिससे बुआई और खेती का काम अटक रहा था। 19 किसान संगठनों ने मिलकर अपनी बात सरकार तक पहुंचाने के लिए आवाज उठाई और उसके बाद अब तस्वीर आपके सामने। और मोहन सरकार ने 3 बड़े फैसले लेकर किसानों को बड़ी राहत दे दी है। दरअसल कृषि मंत्री एदिल सिंह कंसाना और किसान नेताओं की बैठक में मोहन सरकार ने संवेदनशीलता दिखाते हुए तुरंत राहत भरे कदम उठाए। भोपाल में किसानों का आंदोलन खत्म हुआ। पहले जहां सरकार किसान की उपज का सिर्फ 25% ही एमएसपी पर खरीदने वाली थी, वहीं अब मोहन सरकार ने इसे बढ़ाकर 60% कर दिया है और इसका सीधा फायदा नर्मदापुरम, सीहोर और हरदा जैसे बड़ी कृषि जिलों को मिलेगा, जहां 3 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से खरीद होगी। किसानों को कोई हड़बड़ी ना हो, इसके लिए स्लॉट बुकिंग की आखिरी तारीख 30 जुलाई से बढ़ाकर 10 अगस्त और खरीद की तारीख 10 अगस्त से बढ़ाकर 20 अगस्त कर दी गई है। किसानों की व्यवहारिक दिक्कत को समझते हुए सरकार ने ई टोकन सिस्टम को तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया। जब तक एक उच्च स्तरीय कमेटी इसकी समीक्षा करके इसे आसान नहीं बनाती है, तब तक ये रोक लागू रहेगी। जहां अक्सर आंदोलनों में जिद्दी रवैया देखने को मिलता है, वहीं मोहन सरकार ने दिखाया कि किसान हित ही सर्वोपरि है। सरकार के सकारात्मक रवैये और तुरंत लिए गए फैसलों से किसान बेहद खुश हैं। जो किसान कल तक भोपाल की सड़कों पर हताश बैठे थे, वो अब सरकार को धन्यवाद देते हुए अपने अपने घरों और खेतों की ओर लौट रहे हैं। साफ जाहिर है कि जब सरकार का हाथ किसान के साथ हो तो तरक्की को कोई रोक नहीं सकता। डॉक्टर मोहन यादव की सरकार ने यह साबित कर दिया है कि अन्नदाता का सम्मान और उनका हित ही मध्य प्रदेश सरकार की असली प्राथमिकता है। अखिलेश सोलंकी सहयोगी हमारे साथ में समय जुड़ चुके हैं। अखिलेश, कल भी मुख्यमंत्री मोहन यादव का बयान सामने आया था। उन्होंने साफ स्पष्ट किया था कि कृषि मंत्री के साथ साथ 2 और मंत्री जाएंगे, किसानों से बात करेंगे और बात करने के बाद में आखिरकार वो हल निकला। किसानों का क्या रिएक्शन है, क्या प्रतिक्रियाएं अभी दिख रही हैं आपको? देखिए, जिस तरह से मुख्यमंत्री ने सुबह ही संदेश दिया था कि किसान कृषि का कल्याण का वर्ष मध्य प्रदेश में मनाया जा रहा है, किसानों के हितों की रक्षा होगी, बाकायदा एक समिति का गठन हुआ था जिसमें विश्वास सारंग, कृष्णा गौर और कृषि मंत्री एदिल सिंह कंसाना मौजूद थे। किसानों के प्रतिनिधियों से बात होती है और जो मांग थी उस मांग को 100% पूरा करने की कोशिश सरकार ने की और जिस तरह की डिमांड थी, यही कारण है कि किसानों ने रात को लगभग 11 बजे अपना आंदोलन समाप्त कर दिया और अपने अपने गांव लौट गए या कहें नर्मदापुरम, इटारसी, हरदा की तरफ वापस लौट गए। किसान सेटिस्फाई है और बड़ी बात यह है कि जिस तरह से आंदोलन के दौरान संयम पुलिस ने बरता, सरकार की तरफ से निर्देश थे कि कोई बल प्रयोग नहीं होगा किसानों को। यही कारण है कि इतनी बैरिकेडिंग तोड़ के किसान आगे तक भी आगे, उसके बाद भी कोई बल प्रयोग नहीं हुआ। शांति से सरकार ने संयम से काम लिया और किसानों की मांग मानते हुए एक तरह से खुश होकर किसान भोपाल से लौटे हैं। जी बिल्कुल अखिलेश, जैसा आपने कहा कि खुश होकर लौटे हैं और एक तरीके से एक बड़ी कामयाबी के तौर पर भी देखा जा रहा है, क्योंकि ऐसे आंदोलन अक्सर हमने देखा है, चाहे वो दिल्ली में किसान बैठे हों या अलग अलग राज्यों में, कि लंबा आंदोलन चलता है और एक अड़ियल रवैया यहाँ पर देखा जाता है। लेकिन यहाँ जो जायज मांगे थी उसे मानकर सरकार ने भी जाहिर ये साबित कर दिया है कि वो किसानों के हित के लिए तत्पर खड़े हैं। बिल्कुल, और देखिए सरकार ने बहुत रुख साफ रखा था कि सबसे पहली जो प्राथमिकता वो किसान ही है। और जब मध्य प्रदेश में किसान कल्याण वर्ष मनाया जा रहा तो किसानों के हित की जो बात हो, चिंता की बात थी क्योंकि उसकी पैदावार बंपर हुई, वो 25% खरीदी हो रही थी, तो किसानों की चिंता वाजिब थी कि मूंग की जो फसल है उसका क्या होगा। सरकार ने इसको 60% तो किया ही, लेकिन जो 3 जिले हैं, हरदा की बात हो, नर्मदापुरम की बात हो, यहाँ पर ज्यादा बंपर खरीदारी होगी। और जो एक बड़ी दिक्कत थी यूरिया खरीदी की, जिसको लेकर पूरे प्रदेश से आवाजें आ रही थी कि ई टोकन सिस्टम की वजह से किसानों को परेशानी
परेशान होना पड़ता है, उसको तत्काल प्रभाव से बंद कर दिया गया। और जैसे जो टाइम खराब हो, क्योंकि 16 दिन से ही एक तरह का आंदोलन चल रहा था, पैदल मार्च कर रहे थे किसान, तो वो 16 दिन का जो टाइम खराब हो उसको भी बढ़ाते हुए 10 दिन एक्स्ट्रा टाइम दिया गया। तो सरकार ने अपनी तरफ से तमाम एक तरह से वो कवायद की जिससे किसान संतुष्ट भी हो, और यही कारण है। और जो मैं एक बात जोड़ने की कोशिश कर रहा था कि देखिए, जब आंदोलन होते हैं तो आप देखते हैं लाठीचार्ज होता है, टीयर गैस होती है, लेकिन मध्य प्रदेश में, भोपाल में, राजधानी में किसान 2 दिन रहे। पुलिस ने भी संयम बरता, क्योंकि ऊपर से आदेश थे, मुख्यमंत्री के साफ निर्देश थे कि किसानों को एक हल्की चोट भी नहीं आनी चाहिए, और वैसा ही हुआ। वार्ता की टेबल पर जब किसानों के प्रतिनिधि और सरकार के प्रतिनिधि बैठे तो बात बनी, और बात बनते ही किसानों की मांग पूरी कर ली गई थी। बिल्कुल अखिलेश, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, अपडेट्स के लिए।